गौ भक्तों की सरकार में गौ माता गोबर के साथ भूसा खाने को मजबूर है। ये तस्वीर जबलपुर के ब्रजमोहन नगर की है, जो इस बात की खुलकर तस्दीक कर रही है। गौ सेवा केंद्र में उचित रखरखाव और खानपान सही न होने के कारण मवेशी बीमार और दुर्बल होते जा रहे हैं। मवेशियों को खाने के लिए भूसा भी इतना मोटा और सूखा दिया जाता है कि वे इसे खा भी नहीं पाते। कुल मिलाकर गौ माता की सेवा के नाम पर शहर में सिर्फ छलावा हो रहा है और नगर निगम के अधिकारी महज खाना पूर्ति कर रहे हैं। गौशाला की गाय बेहद कमजोर दिख रही है। इस बारे में जब संबंधित अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने सफाई देते हुए बताया कि हमारे यहाँ दाना भी रखा है, वहीं भूसे में मिलाकर दिया जाता है, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गायों को सिर्फ सूखा भूसा ही खाने को दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्रजमोहन नगर जो कांजी हाउस है नगर निगम का, वो इस हिसाब से तैयार किया गया था कि हमारी जो मुख्य जो गौ सेवा केंद्र तलवारा, वहाँ पर जब मवेशियों की संख्या अधिक हो जाती है तो एक बैकअप के रूप में हमारे पास हो कि हम जानवरों को वहाँ शिफ्ट कर सकें। और हमारे जितने भी जो कांजी हाउस या गौ सेवा केंद्र है, वहाँ पर नगर निगम की ओर से भूसा खिलाए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जो गौ सेवा केंद्र का पंजीयन हुआ है, उसके आधार पर हमें पशु संवर्धन जो विभाग है वहाँ से दाना प्रोवाइड किया जाता है, सुदाना। तो भूसे के साथ साथ हम सुदाना भी जो मवेशी हैं उनको प्रदान करते हैं वहाँ पर। तो सूखा भूसा में मिलाया जाता है, वो कि सानी बना के खिलाया जाता है, सानी बनाई जाती है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में। जी हाँ, दोनों तरीके से खिलाया जाता है। जैसे अगर कभी हमारे पास दाना अवेलेबल नहीं हो तो फिर उस केस में हम सूखा भूसा ही खिलाते हैं। मगर वहाँ पे जी जो देखा गया है जी कि जो भूसा वहाँ पड़ा है, वो जी खा रही है जी, तो भूसे में कंडे के ऊपरी भी पड़े हुए हैं, पूरे मिक्स है कंडे के ऊपरी, और केवल सूखा भूसा पड़ा हुआ है वहाँ पे, कोई दाना समझ में नहीं आया। हो सकता है कि आपने उस एरिया को देखा होगा जहाँ पर मवेशी नहीं रहते, या फिर साफ़ सफाई के पहले देखा होगा। वहाँ पर जो प्रबंधन है बहुत ही प्रॉपर है, डेली बेसिस पे वहाँ पर सफाई भी होती है और जो भूसा डाला जाता है उसका बहुत प्रॉपर रखरखाव किया जाता है वहाँ कर्मचारियों द्वारा। कम से कम 50 गईं भूसा खा रही हैं जी, तो वहाँ तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि वहाँ गौ माता ना हो जी, तो भूसा खा रही थी, सूखा भूसा खा रही हैं और उपले कंडे मिले हुए। नहीं, सूखा भूसा तो अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास दाना अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हमें सूखा भूसा खिलाना ही पड़ता है, क्योंकि जो हमारी व्यवस्था है प्रॉपर भूसा ही परचेज़ करते हैं नगर निगम की ओर से और वही खिलाते हैं। राजेंद्र भाई बता रहे, राजेंद्र पटेल जी की वहाँ पे अभी आप जाके देखते दाना रखा हुआ है और आप बोल रहे कि दाना नहीं है। तब मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए दाना अवेलेबल है तो उस केस में हम दाने और भूसा साथ में खिलाएंगे, और अगर दाना अवेलेबल नहीं है तो हम सिर्फ और सिर्फ भूसा खिलाएंगे। जो अभी देखा गया जी, जो अभी देखा मैंने प्रत्यक्ष में अभी देख के आया जी, आज में 2 घंटे पहले 1.5 घंटे जी, पहले आए थे, तो वहाँ केवल भूसा बस दिया जा रहा है, वो दाना तो वहाँ दिख ही नहीं रहा। तो आपने मतलब शायद निरीक्षण गलत समय पर कर लिया, और मतलब वहाँ पर दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम पर्टिकुलरली जानबूझ करके आपको दाना नहीं देंगे या फिर भूसा नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्रॉपरली वहाँ पर सेवा की जा रही है जो गौ माता हैं उनकी। क्या सुनना आपको? मेरा नाम कुशाग्र है, कुशाग्र ठाकुर। जबलपुर शहर में केवल वाहवाही लूटने वाले गौ सेवक नजर आते हैं। यह लोग कभी गौशालाओं में झांकने तक नहीं जाते कि आखिर गौ सेवा केंद्रों की स्थिति क्या है। गौशालाओं को सरकार की तरफ से अनुदान और खिलाने के लिए दाना भी प्राप्त होता है, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी गायों के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं। हाल यह है कि अब गाय के लिए आया भोजन भी भ्रष्टाचार की चपेट में आ रहा है। सवाल यही उठता है कि क्या अब ये जिम्मेदार गाय को भी नहीं छोड़ेंगे। पंजाब केसरी के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।